कसाय भाव के साथ भोजन नहीं होना चाहिए। घर के अंदर झगड़ा हुआ और झगड़ा होते होते में आपके शरीर का वाइब्रेशन लेसा के परिणाम बदल गए। लेसा के बदले हुए परिणाम से आपके शरीर से अलग तरीके के एक्सट्रोजन्स निकलने लगे। उसी में आपने आटा उसना, पति आए तो उसी को रोटी बना करके खिला दी। अब जितनी कसा यहां से हो रही थी वो आपके हाथ से रोटी में होकर के पति के पेट में चली गई। बेचारा 65 की उम्र में ही चटक लिया। आप देखिएगा बहुत कम पति ऐसे मिलेंगे जिनकी पत्नियां वक्त से पहले चली गई, नहीं तो मैक्सिमम महिलाएं मिलेंगी कि बे जी रही हैं 90 साल, उनके श्रीमान जी चलेगा 26 साल पहले ही। तो 26 साल पहले जाने का सबसे बड़ा कारण कि कसाय परिणामों के साथ भोजन करना। गुरुवर कहते थे 5 जगह से भोजन दूषित होता है। सबसे पहले किसान जब खेत में बोता है तो उसमें पेस्टिसाइड डालता है, वहां दूषित होता है। उसके बाद जब उसको काट करके घर में रखता है तो उसको लोभ आ जाता है अपने धन को लेकर के, किसका ऊंचा से ऊंचा दाम मिले। जब ऊंचा से ऊंचा दाम नहीं मिलता है वो व्यापारी कस करके उससे खरीद लेता है, तो दूसरा उस कसाय भाव से भोजन दूषित होता है। तीसरा, व्यापारी जब बेचता है तो तगड़े दाम पर बेचता है, उसमें लेने वाला जो ग्राहक होता है उसके पास कई बार पैसे नहीं होते, तो उसके कसाय भाव में भी तीसरे का अन्न में दोष पैदा होता है। चौथी जगह बनाने वाली जो महिला होती है उसके कसाय परिणाम पे दूषित होता है। फिर खाने वाला अगर क्रोधित होकर के भोजन कर रहा है तो वहां भी दूषित होता है। तो 5 जगह भोजन में दूषण लगता है। इसके लिए नव मंत्रोपचार विधि होती है। थाली लगा करके सामने रख लीजिए, अच्छे से उसको प्रशस्त भाव से पूरा देख लीजिए, फिर बैठ करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए। नमो सिद्धानंद नमो सिद्धानंद नमो सब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने से जो हल्का सा भी आप बोलते हैं उससे उसकी विषाक्तता दूर हो जाती है, 5 दोष दूषण हट जाते हैं, फिर वह शरीर पे अमृत के रूप में काम करता है। तो भोजन बनाते वक्त आप कसाय परिणाम ना करें, स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, नवकार मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे अच्छी वाइब्रेशन होगी। लेकिन इतनी वाइब्रेशन के साथ भी नहीं कि थाली में और रोटी में तुम्हारे मुंह का थूक पूरा जाता रहे। महाराज जी ने कही थी, अब तो पूरा उसमें जा भी रहा है, उसी में परथन लगा करके बढ़िया बेल दिया। ऐसा भी ना हो, विवेक से काम करें तो बहुत अच्छी बात रहेगी।